नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कुछ दिन पहले INDI गठबंधन के लालू प्रसाद यादव बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर मानो मोदी के परिवार के लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। अब तो मोदी के परिवार को बढ़ाने में कांग्रेस के कुछ नेता भी सक्रिय भागीदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव समेत कांग्रेस से जुड़े कई चेहरे बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। राजस्थान की छोरियों के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी का तोहफा। राजस्थान की लड़कियों को डिप्टी सीएम ने तोहफा दिया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में चल रही सुकन्या समृद्धि योजना में 21 वर्ष की अवधि की स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री ने शनिवार को समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को त्योहार की तरह मनाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। इस योजना में पहले 10,000 की वित्तीय स्वीकृति थी, जिसे अब डिप्टी सीएम ने बढ़ाकर 30,000 करने का निर्देश दिया है। टिकट मिलने के बाद पहली बार चूरू पहुंचे झांझड़िया, कहा आप मेरा भाला दिल्ली। चूरू लोकसभा प्रत्याशी के टिकट मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर पहली बार देवेंद्र झांझड़िया चूरू पहुंचे, जहां पर लोकसभा चुनाव के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सहित उनके भाजपाई मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया ने कहा कि आप चूरू लोकसभा के कार्यकर्ता मेरा भाला दिल्ली तक पहुंचा दो। मैं वादा करता हूं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। राजस्थान में प्यास बुझाने के लिए PHED की बड़ी तैयारी। गर्मियों से पहले भज्जूलाल सरकार ने गांव में जल परिवहन के लिए पेयजल पर बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने सभी 50 जिलों के लिए जल परिवहन की राशि स्वीकृत कर दी है। समर कंटीजेंसी के लिए जलदाय विभाग कितना तैयार है, इन जिलों को कितना बजट गर्मियों के लिए आवंटित हुआ है। पेयजल संकट से निपटने के लिए तैयारी। राजस्थान में गर्मियां शुरू होते ही पेयजल का संकट बढ़ सकता है, खासकर 13 इलाक प्रभावित इलाकों में, जहां पीने के पानी के लिए एक एक बूंद की कीमत किसी अमृत से कम नहीं होती है। CAA से पाक विस्थापितों को मिलेगी राहत, लेकिन खत्म नहीं होगा दर्द। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू करने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में आचार संहिता से पहले ये लागू किया जाएगा। इस अधिनियम से लागू होने वाले कानून से पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम या जिन्हें भारत में रहते हुए 6 साल हो गए हैं, उनको आसानी से नागरिकता मिलेगी। इसका फायदा पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए विस्थापित हिंदू जो जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान में रह रहे हैं, उनको भी मिलेगा। उन्हें नागरिकता के लिए पाक दूतावास जाकर पासपोर्ट नवीनीकरण सहित अन्य प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होगा। कॉल इंडिया में बिना परीक्षा नौकरी पाने का बढ़िया मौका। कॉल इंडिया लिमिटेड में नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके लिए कॉल इंडिया द्वारा मेडिकल एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्तियां की जाएगी। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए अप्लाई करने की इच्छा करते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट callindia.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कॉल इंडिया भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू होगी। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर फिर मंडराया संकट, 2 दिन जिलों में नहीं मिलेगा फ्यूल। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में कमी करने की सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने फिर से प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। RPDA का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल की दरों में कमी करने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया है। इसलिए रविवार 10 मार्च से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, दौसा, सीकर और झुंझुनू जिले के पेट्रोल पंप संचालक पूरी तरह से हड़ताल पर जा रहे हैं। टिकट कटने के बाद बीजेपी सांसद बागी। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए 195 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। पार्टी जल्द ही दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में है। पहली सूची में जिन सांसदों का टिकट काटा गया है, उनमें से एक ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कंसवा ने अपने आवास पर हजारों समर्थकों को जुटाकर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि बगावत का भी खुला ऐलान कर दिया है। काली बस्ती शिव बारात हादसे में आयोजकों के खिलाफ जान से खिलवाड़ करने का मुकदमा दर्ज। कुन्हाड़ी थाना इलाके की सकतपुरा काली बस्ती में शिव बारात के दौरान करंट से हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला और 17 बच्चे घायल हो गए थे। इनमें से 5 बच्चों की गंभीर स्थिति है। जयपुर के SMS अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने शिव बारात के 3 आयोजकों के खिलाफ लोगों की जान जोखिम में डालना और खिलवाड़ करने का मुकदमा दर्ज किया है।
अब राजस्थान के स्कूली छात्रों को पढ़ाया जाएगा महाराणा प्रताप। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नए शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए महाराणा प्रताप, शिवाजी और वीर सावरकर को पढ़ाए जाने की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर को अंग्रेजों का जासूस व पिट्ठू बताने वाले सावरकर का ही नहीं बल्कि देश का अपमान कर रहे हैं। खैरथल में खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने का मामला, अब मेव पंचायत ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में खैरथल के किशनगढ़ बांस में मंडी लगाकर खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने के मामले में मेव समाज के लोगों ने महापंचायत कर बड़ा फैसला लिया है। इस महापंचायत में कहा गया है कि जो भी गौ हत्या करेगा उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, साथ ही समाज से भी बाहर कर दिया जाएगा। महापंचायत बिरसिंहपुर गांव के ईदगाह में आयोजित की गई इस दौरान ऐसे मामलों के खिलाफ पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की शपथ दिलाई गई। साथ ही इसके अलावा जो इस काम में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ 21,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का फैसला भी किया गया। साल की पहली लोक अदालत का आयोजन, लाखों मामले किए गए सूचीबद्ध। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साल की पहली लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों में विशेष बेंच गठित कर आपसी सहमति से मुकदमों का निस्तारण किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में कुल 499 बेंच का गठन कर लाखों मामले सूचीबद्ध किए गए। जाति जनगणना के जरिए करेंगे देश का एक्सरे। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के चुनावी वादों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना कराने की अपनी पार्टी के संकल्प को रेखांकित किया। एक्स पर एक पोस्ट में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है, कितने हैं और किस स्थिति में है? क्या ये सब गिनना जरूरी नहीं है? लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा इस्तीफा हुआ है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोयल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का प्रभार ग्रहण किया था। अब चुनावी व्यवस्था पूरा जिम्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गया। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान गुरुवार या शुक्रवार को होने की संभावना। चुनाव आयोग कल से बुधवार तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। ये दौरा इस बात का आकलन करने के लिए हो रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कब हो सकते हैं। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि इस दौरे के तुरंत बाद लोकसभा चुनावों की तारीखें घोषित किए जाने की संभावना है। चुनाव की घोषणा गुरुवार या शुक्रवार को हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है।